हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, हमने सीरीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक के बारे में सीखा था, उनके मेथड्स के बारे में सीखा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स को हम अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड्स को अप्लाई करके हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर सीरीज़ हमारी कंप्लीटली मैनिफेस्टेशन के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। आखिर ये मैनिफेस्टेशन है क्या? व्हाट इज़ दिस मैनिफेस्टेशन? व्हाट इज़ एग्जैक्टली मीन ऑफ मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन का बेसिकली मतलब है टू मेक समथिंग हैपन। किसी भी चीज़ को पूरा करना इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आप ये बोल सकते हैं, या इसका बेसिक इन शॉर्ट ये मतलब है कि आप अपने थॉट से, अपने बिलीफ से और अपनी एक्शन से अपनी जो भी इच्छाएं हैं, आपके डिज़ायर, ड्रीम, गोल हैं, उनको रियलिटी में बदलना इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। या फिर हम ये भी मान सकते हैं कि जो भी आपका जो एनर्जी है, आपका जो ध्यान है, वो पूरी तरीके से अपनी इच्छाओं पे फोकस करना और ये बिलीव करना कि जैसे वो आपका जो डिज़ायर ड्रीम है वो फुलफ़िल हो चुका हो। तो अब हम ये देखेंगे कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है। मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है कि जो जब आप अपने थॉट्स को, बिलीफ को और एक्शन को, थॉट्स मतलब जो भी आपके माइंड में विचार चल रहे हैं, आप अपने गोल्स सोच रहे हैं या आपको आगे क्या अचीव करना है उस बारे में जब आप सोच रहे हैं, उसके ऊपर आप पूरा बिलीव करेंगे और उस थॉट के अगेंस्ट जब आप एक्शंस लेना चालू करेंगे, तो जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो आपकी स्टार्ट होंगी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स की पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हमने फ्रिक्वेंसी की बात की थी पहले, एनर्जी की बात की थी, जब उससे मैच होगा तो आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल होगा। ये एक मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा प्रोसेस होता है, जिसमें आपको बिलीव करना है कि आपके थॉट्स पॉजिटिव हों, आप उन थॉट्स पे बिलीव करें और उन थॉट्स के अगेंस्ट आप एक्शन लेना स्टार्ट करें। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई थॉट अपना क्रिएट कर रहे हैं, हम उस पे उसको कंप्लीटली अफ़र्म कर रहे हैं, विजुअलाइज़ कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीव करना, आपको उस चीज़ में पूरा डेल्व करना, उस चीज़ को फ़ील करना इज़ कंपल्सरी माय डियर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका ये गोल है कि आपको 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाना है, राइट? तो 1 मंथ के लिए आप प्रॉपर अफ़र्मेशन कर रहे हो, प्रॉपर उसको दिन रात सुबह शाम आप लगे हुए हो, आपने अपनी डायरीज़ में लिख दिया है, आपने अफ़र्मेशन अपनी जर्नल में आपने मेंशन कर दिया है। बट बैक ऑफ द माइंड आपने सुबह अफ़र्म किया, शाम को अफ़र्म किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विजुअलाइज़ेशन आपको मॉर्निंग इवनिंग करना है। पर बाकी का जो टाइम है पूरे दिन भर का, उसमें आप क्या सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इतना स्किल ही नहीं है, मैं कहाँ से 1 लाख रुपए कमाऊँगा? अभी तो मैं सिर्फ़ 10,000 रुपए कमाता हूँ, 1 लाख रुपए कहाँ से आएँगे? दिस इज़ टोटली रॉन्ग, यू हैव टू बिलीव इट। आपने सोचा, आप जस्ट उस पे बिलीव करो और बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दो। ट्रस्ट द यूनिवर्स। एक बात आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि यूनिवर्स को नो, नॉट, नेवर या सिमिलर कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं पता है। कुछ भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं पता है। यूनिवर्स आपको सिर्फ एक ही तरीके से जवाब देता है, ओके, यस, डन, दैट्स इट। अगर आप यूनिवर्स को, और हाँ, जो भी आपको जवाब मिलेगा वो आपको डबल या ट्रिपल फॉर्मेट में मिलेगा। कैसे? सपोज आपने बोला कि आज मैं बहुत टेंशन में हूँ, यूनिवर्स विल से ओके, डबल टेंशन। अगर आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, यूनिवर्स विल से ओके, नो पैसा। और अगर आपने कहा कि आई एम फीलिंग सो हैप्पी टुडे, यूनिवर्स विल से डन माय डियर,
एंड यू विल गेट डबल हैप्पीनेस। आप सभी ने अलादीन की स्टोरी सुनी होगी या मूवी देखी होगी, तो उसमें एक जिनी हुआ करता था, राइट। तो आप ही इमेजिन करिए कि ये जो यूनिवर्स है वो जिनी है, जो कि आपकी सभी विशेस ग्रांट करने के लिए है। अलादीन वाला जिनी सिर्फ 3 विशेस पूरी करता था। जो भी विशेस होती थी उसको वो जो हुक्म मेरे आका करके ग्रांट कर देता था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो यूनिवर्स जिनी है हमारा, वो आपकी इनफाइनाइट अनलिमिटेड जो विशेस हैं उसको फुलफिल करने के लिए रेडी है। बट एक छोटा सा डिफरेंस है अलादीन वाले जिनी में और यूनिवर्स वाले जिनी में, कि ये जो यूनिवर्स वाला जिनी है वो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव विशेस को समझता नहीं है। आप अगर पॉजिटिव विश भी बोलोगे तो भी और नेगेटिव विशेस मांगोगे तो भी आपकी कोई भी विशेस को फुलफिल करने के लिए जी हुक्म मेरे आका ही बोलेगा। तो ध्यान से सोच समझ के कॉन्शियसली अपने थॉट्स क्रिएट करके अपने विशेस को यूनिवर्स को बताना चालू करो। अब बात आती है कि मैनिफेस्टेशन काम कैसे करेगा। तो ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा आपकी थॉट्स, आपके बिलीफ, आपकी फीलिंग के ऊपर और आपके एक्शंस के ऊपर। एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि मैं मेरे करियर में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊं और आप उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हैं, आप उसको बिलीव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सेम सिमिलर सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा और आपकी जो रास्ता रहेगा वो आपके लिए खुलता चला जाएगा। आपके लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होंगी। आप उस टाइप के लोगों से मिलेंगे जो आपको सक्सेस की रास्ते पे लेकर जा सकते हैं। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर आपके माइंड में रहेगा कि कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मुझे जॉब नहीं मिली तो, या व्हाटएवर जो भी नेगेटिव फियर है, अगर आपके माइंड में जो भी नेगेटिव फियर या डाउट्स रहेंगे, तो यूनिवर्स आपको सिमिलर सिचुएशन जो कि नेगेटिव सिचुएशन है वो आपको भर भर के देगा। सो जस्ट थिंक बिफोर वॉट एवर, लाइक जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको कॉन्शियसली सोच के काम करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान देने के लिए फोकस करने से बेटर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों पे कॉन्शियसली फोकस करें, सो दैट यूनिवर्स आपके लिए रास्ते ओपन करता जाएगा। और इसके साथ में हमको एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव फीलिंग के साथ में, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स, हर एक चीज़ में, जैसे आपको मैंने पहले बताया था, स्टार्ट अप्लाइंग ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ में थैंक यू करना, फील करना, खुशी फील करना, अंदर से पॉजिटिव वाइब्स फील करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको इन शॉर्ट मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है। सेकंड चीज़, आपका जो गोल है उसमें कोई फियर या कोई डाउट आपको है, अगर है तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपको आपके गोल से जो फियर और डाउट आ रहा है उससे ओवरकम होने का। सबसे सिंपल तरीका है, जैसे ही कोई डाउट या फियर आए जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। ये धीरे धीरे आपको फील होगा कि ये तो कोई डाउट और फियर है ही नहीं, बट ये कब होगा, जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ का डाउट या फियर आता है, मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे जॉब चाहिए लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरी स्किल नहीं मैच कर रही है, मैं इतने पैसे कमा पाऊँगा क्या नहीं, मैं रिलेशनशिप में आ पाऊँगा या नहीं, जो भी टाइप के फियर या थॉट्स आते हैं आपको नेगेटिव, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। जब भी आ रहे हैं, सुबह शाम आधी रात, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। थर्ड जो आपका आता है दैट इज सेल्फ लव। आपको सेल्फ लव, लाइक यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम खुद से ही अच्छे से बात नहीं करते हैं, राइट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम खुद से ही ये मतलब बिलीव करने लगे हैं कि हम लोग वर्थ ही नहीं हैं, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हम तो इतना पैसा कमा ही नहीं सकते, हमें एक अच्छा रिलेशनशिप मिल ही नहीं सकता, हम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते क्योंकि हम इस लायक ही नहीं हैं, राइट। या
आप एक चीज़ सोचो कि अगर हम खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप खुद की ही वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाले क्या ही आपकी वैल्यू करेगा, राइट? अगर आप खुद को ही वर्थ नहीं समझोगे तो सामने वाले की नज़र में आप वर्थलेस हो। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सेल्फ लव। मैं सेल्फ लव पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ और बहुत जल्द मेरे यूट्यूब चैनल पे ये अपलोड होने वाला है। तो लाइक ना अब छोड़ो वो सब चीज़ें, बट जो टॉपिक है हमारा सेल्फ लव, दैट इज़ द वंडरफुल टॉपिक। एंड स्टार्ट डूइंग सेल्फ लव। सबसे अच्छा तरीका है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग, जैसे आप हो उसको आप एक्सेप्ट करो। स्टार्ट सेइंग पॉजिटिव थिंग टू योर सेल्फ। आई एम वर्थ इट, आई लव माई सेल्फ। मैं जो भी काम करती हूँ वो एकदम अच्छा होता है। आई एम ब्यूटिफुल, आई एम सक्सेसफुल, एंड यू विल फील अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी इंस्टेंट। स्टार्ट सेइंग रैंडमली, बोलना चालू करो, सुबह शाम रात दिन, जब आपका मन करा तब आप बोलो। कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, पूरा दिन बोलते रहो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक टू ओवरकम द टेस्ट ऑफ द यूनिवर्स। जब आप मैनिफेस्ट प्रोसेस में रहते हैं तो यूनिवर्स आपका एक टेस्ट लेता है, ठीक है? जब भी आपके साथ अच्छा 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 होता चला जाएगा, फिर एकदम से डाउनफॉल आएगा, राइट? एंड दैट इज माय डियर इज द टेस्ट ऑफ यूनिवर्स। उस टेस्ट को आपको पास करना होगा, राइट? तो वो टेस्ट आपका कैसे भी हो सकता है, वो आपका सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं, सिचुएशन हो सकती है, या आपके माइंड में थॉट आ सकता है कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं जा रही है, लेट्स लीव। ठीक है, हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप 12th स्टैंडर्ड आपने पास किए, उससे पहले आप बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, देन आप कॉलेज में जाएंगे, टेस्ट होता है उसके लिए। आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, उसके लिए भी आपको पहले इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, दैट इज़ काइंड ऑफ टेस्ट, राइट? आप एलिजिबल हो भी या नहीं हो उस चीज़ को पास करने के लिए, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है। जब आप अपनी पूरी पढ़ाई कर लेते हो, प्रैक्टिस, अफर्मेशन, एवरीथिंग, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसके बाद यूनिवर्स आपका टेस्ट लेगा। और उस टेस्ट में आप उस टाइम बिलीव रखते हो या नहीं, आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने का प्रोसेस वहाँ से चालू होता है। आप बिलीव रखोगे, आप बोलोगे नहीं यूनिवर्स मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो यूनिवर्स विल गिव यू। आप वहाँ पे ही हार मान लोगे तो यू विल कम डाउन। आफ्टर दैट स्टार्ट ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चालू करो, हर चीज़ में थैंक यू बोलना चालू करो। फ्री की चीज़ है लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है, हर एक चीज़ को थैंक यू बोलो। कुछ चीज़ मिल रही है तब थैंक यू बोलो, कुछ चीज़ नहीं मिल रही है उसको इमेजिन करो कि मुझे मिल गई है और फिर भी थैंक यू बोलो। इट्स वंडरफुल, इट विल क्रिएट अ मिरेकल। एंड द लास्ट इज ट्रस्ट द प्रोसेस। जितना भी प्रोसेस है यूनिवर्स का, यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा सही समय आने पर, वो अपने आप चीज़ें होती चली जाएंगी। कभी कभी बहुत ही जल्दी हो जाता है, कभी कभी हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो, राइट? या फिर कभी कभी ये भी होता है कि आपका वो टाइम सही नहीं था। जब सही टाइम जब आपका आता है तब आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें अलाइन होती चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली रास्ते ओपन होते चले जाते हैं और आपको आपके जो भी डिज़ायर्ड गोल रहते हैं वो ईज़िली अचीव हो जाते हैं। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। अब मैनिफेस्टेशन के टूल्स एंड टेक्निक्स भी कुछ होते हैं। हम किस किस तरीके से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन भी उसका एक पार्ट है, पर इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड का मतलब है आपको आपके गोल्स एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में क्रिएट करना। एग्जाम्पल, आपने एक बोर्ड ले लिया या आपने एक बड़ी सी शीट ले ली। अब आपको क्या क्या चीज़, आपकी गोल्स क्या हैं, सबसे पहले जस्ट लिस्ट डाउन। आपको जॉब चाहिए, आपको रिलेशनशिप चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको एक वंडरफुल हेल्थ चाहिए, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, कौन सी पर्टिकुलर गाड़ी चाहिए,
कैसा घर चाहिए, वो सब चीज़ की पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। गूगल इट, डाउनलोड इट, जो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं आपके गोल से रिलेटेड वो सब अफ़र्मेशंस आप ले सकते हो, आप कोट्स ले सकते हो, जो पॉजिटिव कोट्स, कोटेशंस रहते हैं। गूगल इट, गूगल में बहुत मल्टीपल आपको इमेजेस मिल जाएंगी, डाउनलोड करो, सीज़र से कट करो और एक आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोसेस की तरह बड़ा ही क्रिएटिव सा आप अपनी शीट पे या जो भी बोर्ड पे आप उस गोल को चिपकाना स्टार्ट करो। और बहुत ही वंडरफुली लाइक यू विल सी कि वो बनाने बनाने के टाइम पे जो आपको एक एनर्जी फील हो रही होगी, एक हैप्पीनेस फील हो रही होगी, दैट इज़ द डिफरेंट लेवल, बहुत ही अलग लेवल की होगी। और वो विजन बोर्ड आप एक ऐसी जगह पे अपने रूम में लगाओ जहाँ पे आते जाते आपको वो दिखाई देता रहे, राइट? आप आ रहे हो, आप जा रहे हो, मॉर्निंग में आप उठ रहे हो, सबसे पहले विजन बोर्ड आप देख रहे हो, आप उसको पढ़ रहे हो, रात को सोने से पहले आप उसको देख पा रहे हो, आप उसको फिर से पढ़ रहे हो, आप रात में अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू उसको इमेजिन कर रहे हो। सेकंड चीज़, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि हम प्रिंट कैसे करें, हम गूगल कैसे करें, हमारे पास तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, राइट? तो एक शीट लो, नॉर्मल शीट, पेन होगा, पेपर होगा, स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर आप पिक्चर्स नहीं चिपकाना चाहते हो तो स्टार्ट ड्राइंग, स्टार्ट राइटिंग, और एक डेट उस पे लिखो। मुझे एक घर लेना है, मुझे एक 4 BHK घर लेना है जो कि 30 सितंबर तक मेरे पास आने वाला है। जस्ट नोट इट डाउन, प्रॉपर 30 सितंबर 2024। मुझे गाड़ी लेनी है जो कि मुझे 1 जनवरी 2025 में लेनी है। कौन सी गाड़ी लेनी है? मुझे एक मर्सिडीज गाड़ी लेनी है। कोई पर्टिकुलर मॉडल है तो उसकी फोटो चिपकाओ, उसके नीचे नाम लिखो, राइट? मुझे मेरा पर्टिकुलर बॉडी वेट चाहिए तो वो उसका एक हेल्दी बॉडी लगाओ, जिम का पिक्चर लगाओ, न्यूट्रिशन, खाना वाना सब लगाओ, उसमें आप लिखो कि आपका करंट बॉडी वेट इतना हो चुका है एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, सो एनर्जेटिक, समथिंग लाइक क्रिएटिविटी। आपको यूट्यूब पे, आपको लाइक गूगल पे बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक हाउ टू क्रिएट विजन बोर्ड। इसके ऊपर मैं भी एक बनाने वाली हूँ, बट अगर आप अभी स्टार्ट करना चाहते हैं या सजेशन के लिए तो आप उसको गूगल पे देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। देर आर सो एम्पल ऑफ वीडियोज़ विजन बोर्ड बनाने के, सो स्टार्ट डूइंग इट। नेक्स्ट जो टेक्निक होती है वो हमारा होता है जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स आप अपना जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं या जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स भी अगर आ रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट, जिसको हम डेली डायरी बोलते हैं, राइट? डेली डायरी में आप अपने दिनचर्या के बारे में लिखते हो, जो भी आप डेली एक्टिविटी कर रहे हो, आपका सुबह से लेके शाम तक क्या हो रहा है वो आप लिख रहे हो। जर्नल इज़ लाइक कि आप आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आप ग्रैटिट्यूड, आपके साथ आज क्या अच्छा हुआ है और कल आप क्या करने वाले हो, जो आपका गोल माइंड में आया है उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या एक्शंस लेने वाले हो, इस टाइप की एक डायरी होती है जिसमें आप अपने जो भी आइडियाज़ या थॉट या प्रोसेस रहता है उसको आप लिखना चालू करते हो। इट कैन बी इन हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें लिख सकते हो, किसी चीज़ की कोई बाउंडेशन नहीं है। आफ्टर दैट अफर्मेशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस यूज़ करने हैं एज इफ़ कि जो भी आपका गोल है वो आपको ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ठीक है, आई ऑलरेडी स्टार्टेड अर्निंग सो एंड सो अमाउंट एवरी मंथ, आई ऑलरेडी रिसीव्ड एन ऑफर लेटर फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, आई एम ऑलरेडी मैरिड टू लव ऑफ माई लाइफ, जो भी नाम है वो, right? It can be in any area of your life, okay? And after that if I talk about meditation, meditation एक बहुत ही अच्छा टूल है जो मैनिफेस्टेशन है उसको फॉलो करने के लिए। बट मेडिटेशन आर ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन यू विल फाइंड ऑन गूगल।
तो मेडिटेशन माइंडफुलनेस के लिए अलग मेडिटेशन होता है, गाइडेड मेडिटेशन अलग होता है, विपासना मेडिटेशन होता है, चक्र मेडिटेशन होता है, ऑरा क्लींजिंग मेडिटेशन होता है। देयर आर सो मैनी मेडिटेशंस। लेकिन जब हम उनको नॉर्मली मेडिटेशन फॉलो करते हैं, सो हर एक मेडिटेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए किया जाता है, तो उस चीज़ की नॉलेज भी आपको ज़रूरी है। मैं मेडिटेशन के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, हर एक पर्टिकुलर मेडिटेशन के ऊपर। दैट विल बी सो ब्यूटीफुल लाइक वीडियो। पर अभी इन शॉर्ट जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक मेडिटेशन प्रोसेस जो कि ब्रीदिंग प्रोसेस है, आपको लाइक पर्टिकुलर किसी टाइम की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि अभी सुबह हो रही है, शाम हो रही है, अभी हम सो रहे हैं या बैठ के करना है। आप वो कैसे भी कर सकते हैं। आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप खड़े होके भी कर सकते हैं, आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, आप सुबह जस्ट सोकर उठे हैं तब भी आप कर सकते हैं, आप सोने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। उसमें करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट सिट और स्टैंड या फिर लाई डाउन ऑन योर बेड, जैसे भी है, जो भी आपको कंफर्टेबल पोजीशन लगे, उसमें आपको जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू हैव टू ब्रीथ फॉर 5 seconds. Okay, like, and you have to hold it for 5 seconds and then exhale. Just close your eyes and do it. ये आपको ऑलमोस्ट 10 टाइम्स करना है, ठीक है। लाइक इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, दैट इज द वन ब्रेथ। ओके, इस टाइप से 10 टाइम्स रहेगा एंड दैट विल बी वंडर। आपका जो भी कॉन्शियस, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हो सकता है माइंड में थॉट्स आएँ या जाएं, तो लेट इट बी, आने दो जाने दो, अभी हमें इतना फोकस नहीं करना है। इट विल बी सिंपल एज दैट। जस्ट आपको अपनी ब्रीदिंग में फोकस करना है। आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, जस्ट वापस आपको अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आना है। ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसमें आपका, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी नींद, आपका पूरा दिन पॉजिटिव रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, आपका एंजाइटी और एंगर आपका कंट्रोल रहेगा, आपको एक अलग एनर्जी फील होगी। सो मेडिटेशन के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है? स्क्रिप्टिंग हम लोगों ने बहुत वर्ड सुना होगा, मूवी की स्क्रिप्ट, राइट। स्क्रिप्ट सुनते ही हमारे माइंड में आया कि किसी मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात हो रही है, तो यस, हम यहाँ पे मूवी की स्क्रिप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मूवी की स्क्रिप्ट से मतलब है कि आपकी लाइफ एक मूवी है और आप ही उसके हीरो हैं या हीरोइन हैं, आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही प्रोड्यूसर हैं, आप ही राइटर हैं। तो स्क्रिप्टिंग से मेरा मतलब है कि आपको आपकी लाइफ के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखनी है। तो जब आप वो लिखेंगे, आपको आपकी आने वाली लाइफ, दैट इज़ द योर फ्यूचर लाइफ, वो किस टाइप की चाहिए, वो आपका गोल रहेगा। जो भी आपको अचीवमेंट चाहिए, मैं फ्यूचर में इतना खुश हूँ, इतना कमा रहा हूँ, इसके साथ रह रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ें जो रहेंगी वो आप अपनी स्क्रिप्ट में लिखना चालू करो। दैट इज़ अ वंडरफुल टूल, बहुत ही अमेजिंग टूल है ये। आपको फ्यूचर अपना किस टाइप का चाहिए, जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, सिट एंड इमेजिन। मैं पास्ट की बात नहीं कर रही हूँ, पास्ट गया, जाने दो उसे। आपका आने वाला कल कैसा होगा? आप इस कंपनी में जॉब कर रहे हो, आप इसके साथ रिलेशन में हो, आपका इतना, ऐसी फैमिली है, इतने बड़े घर में रह रहे हो, ये कार है, हर चीज़ बिल्कुल छोटी से छोटी बारीक बारीक चीज़ों को आप इमेजिन करो, आप मेंशन करो अपनी मूवी की स्क्रिप्ट में। और याद रखो कि वो स्क्रिप्ट में हीरो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर आप ही हो। सो यू हैव टू क्रिएट योर मूवी दैट शुड बी अ ब्लॉकबस्टर। ग्रैटिट्यूड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ग्रैटिट्यूड के बाद आता है लेटिंग गो। लेटिंग गो से हमारा मतलब है कि हम बहुत सी हमारे पास्ट की कुछ चीज़ें रहती हैं, बचपन से लेकर अभी तक की, जिनको हम अपने मन में रख कर बैठे हैं, ठीक है। तो हम उन चीज़ों से डिटैच नहीं हो पाते हैं, तो वी हैव टू लेट गो
दैट पास्ट, वी हैव टू क्लींस आवर ऑरा। तो उस चीज़ के लिए भी एक पर्टिकुलर टेक्निक होता है, जिसको हम काइंड ऑफ मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक, दैट इज़ होओपोनोपोनो। तो मैं उस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर भी वीडियो बनाने वाली हूँ, जिसमें आप अपना जो लेटिंग गो प्रोसेस है, जो डिटैचमेंट है, जो ग्रजेस हम हमारे अंदर रख के बैठे हैं, उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, और हमारे चारों तरफ जो एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लाइक एक वाइब्रेशंस रहती हैं, उसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। हमारा जो ऑरा रहता है, जो पॉजिटिव ऑरा, हम नेगेटिव ऑरा हमारे चारों तरफ है, उसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए टेक्निक होती है होओपोनोपोनो। तो ये इसके लिए भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने वाली हूँ। सो ये आज का हमारा पूरा कंप्लीट जो सेशन था वो था मैनिफेस्टेशन के ऊपर। इसमें हमने टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में भी जाना, और मैनिफेस्टेशन क्या है उसके बारे में भी जाना है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बोलूँगी कि जस्ट अलाइन योर थॉट, बिलीव इट एंड टेक एक्शंस। आप कुछ पॉजिटिव बोलोगे तो आपको यूनिवर्स पॉजिटिव ही देगा, आप नेगेटिव बोलोगे तो यूनिवर्स आपको नेगेटिव ही देगा। एंड स्टार्ट डूइंग। जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं सबका एक इंडिविजुअल मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता अगर मैं सबका डिटेल आज ही देती इस वीडियो में। तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट स्टे ट्यून। जो भी नेक्स्ट आपका वीडियो रहेगा मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे जितने भी मेरी डिटेल्स रहेंगी वो सबके अपडेट्स आते रहेंगे, एंड द लिंक इज़ बिलो। सो टिल देन,